नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हिमांशु वास। तो खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। रिहाई के बाद रामपुर जिले में पहुंचे आजम खान, सीमा पर रोके गए वाहन, कार्यकर्ताओं की पुलिस से हुई नोकझोंक। आजम खां पर अखिलेश की प्रतिक्रिया, बोले भाजपा को कभी अच्छे ऐसे नहीं लगते लोग, हमारी सरकार आने पर आजम खां के दर्ज सभी झूठे मुकदमे वापस लिए जाएंगे। योगी सरकार का बड़ा आदेश, यूपी में मानव संपदा पोर्टल पर यह सूचना पर दिया जाएगा प्रदेश के शिक्षकों का वेतन, 25 सितंबर अंतिम तिथि। इंटरनेशनल ट्रेड शो के दौरान यूपी में एग्रीकल्चर के दर्शन 1000 मीटर में प्रदर्शनी लगाएगा कृषि विभाग। मिहिर भोज विवाद में हाई कोर्ट का आदेश आते ही हटने लगे जाति लिखे वोट, 22 भेजे गए जेल, सांसद चंद्रशेखर ने लिखी लंबी पोस्ट। यूपी में गांजा युद्ध पीड़ितों के नाम पर ठगी गिरोह का भांडाफोड़, यूरोप के कई देशों से जुड़े हुए तार, 60 लोग हुए शिकार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब रुक करते खबरों का। खबर आपको गाजियाबाद से बताने जा रहे हैं, जहां किसानों ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है। किसानों ने संसद भवन तक आंदोलन की चेतावनी दे दी है। इसके साथ ही हरिद्वार से पैदल दिल्ली जाएंगे किसान। के साथ ही दिल्ली तक पैदल मार्च निकाल रहे हैं किसान। गाजियाबाद के मोदी नगर तक किसान पहुंच चुके हैं। अहम जानकारी आपको बता दें, बड़ी संख्या में किसान कर रहे हैं दिल्ली के लिए कूच। बड़ी संख्या में किसान कर रहे हैं दिल्ली के लिए कूच। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, किसानों ने किया आंदोलन का ऐलान। इसके साथ ही संसद तक किसान जाएंगे, संसद भवन तक किसान करेंगे आंदोलन। हरिद्वार से पैदल दिल्ली जाएंगे किसान। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां यूपी में इंटरनेशनल ट्रेड शो का भव्य आयोजन 25 से 29 सितंबर तक होने जा रहा है। इस शो का उद्देश्य है उत्तर प्रदेश के उद्योग और निवेश के वैश्विक हब बनाना। इस अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड शो में कुल 13 हॉल बनाए गए, जिसमें 2000 से अधिक प्रदर्शनी स्टॉल लगाए जाएंगे। इन स्टॉल्स पर कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, ऑटोमोबाइल, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, ऊर्जा, यूपीडा, बैंकिंग, साइंस एवं टेक्नोलॉजी से जुड़े उत्पाद, सेवाएं प्रदर्शित की जाएंगी। लगभग 1930 उद्योगपति उद्यमी इसमें हिस्सा लेंगे। हॉल नंबर 9 में इसे विशेष रूप से ओडीओपी यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की प्रदर्शनी के लिए निर्धारित किया गया। इसके साथ ही यहाँ 3300 से अधिक उद्यमी अपने अपने जिले के पारंपरिक और विशेष उत्पादों को देश दुनिया के सामने प्रस्तुत करेंगे। यह पहल न सिर्फ छोटे और मझले उद्योगों के लिए बढ़ावा देगी, बल्कि स्थानीय रोजगार के अवसर पर भी बढ़ाएगी। यही नहीं, शो का और आकर्षक बनाने के लिए सांस्कृतिक और कार्यक्रमों की व्यवस्था भी की गई है। हर शाम यहाँ लोक नृत्य, संगीत, फैशन शो और फिल्मी प्रस्तुतियाँ होंगी। इसके साथ ही इसका उद्देश्य है कि देशी विदेशी मेहमान न केवल कारोबार से जुड़े, बल्कि उत्तर प्रदेश की संस्कृति और परंपरा से भी नज़दीक से अनुभव कर सकें। हम एक्शन फर्नीचर में काम करते हैं। हमारे पास हम चार पांच मटेरियल यूज़ करते हैं। हम वुड यूज़ करते हैं, मार्बल यूज़ करते हैं, आयरन यूज़ करते हैं और पोल्ट्री में भी काम करते हैं। हमारे पास बुक शेल्फ मिल जाएंगे आपको, हमारे पास टेबल्स मिल जाएंगे, मार्टिनी टेबल्स मिल जाएंगे, कंसोल्स मिल जाएंगे, साइड टेबल्स मिल जाएंगी। ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के दौरान यहाँ पर बताया जा रहा है कि मेरे पीछे एक्सपो मार्ट है, इसमें बताया जा रहा है कि ट्रेड शो का यहाँ पे ट्रेड शो रखा जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 25 तारीख को आए थे और यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया था। वहीं मैं आपको बता दूँ 25 से 29 सितंबर तक ट्रेड शो का आयोजन होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आएंगे और ट्रेड शो का उद्घाटन करेंगे। वहीं मैं आपको बता दूं, व्यापार जगत, कृषि जगत और अन्य उत्पादकों को लेकर के ये ट्रेड शो रखा जाएगा, जिसमें दुनिया भर के विक्रेता और खरीदार दोनों आएंगे, जो अपने अपने कलाओं का प्रदर्शन करेंगे और जो भी इंसान की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, हर चीज़ का यहाँ पे एक जो है मार्ट बनाया जाएगा, जिसको लेकर के
ये ट्रेड शो जो है ये रखा गया है। ये करीब 3 बार, ये आज तीसरी बार ग्रेटर नोएडा में जो है ट्रेड शो उत्तर प्रदेश के द्वारा किया जा रहा है। वही बताया जा रहा है भारत सरकार और यूपी सरकार का संयुक्त कार्यक्रम है, जिसको लेकर के ट्रेड शो को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे रखी गई है। सुरक्षा व्यवस्था को मैं आपको बता दूं, करीब 3 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था होगी। प्रधानमंत्री यहाँ पे आएंगे, जिसको लेकर के सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन कैमरे। वहीं मैं आपको बता दूं, यहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो एसपीजी कमांडो पैरामिलिट्री और जो यहाँ की लोकल पुलिस है, लोकल इंटेलिजेंस, वो सबके सुरक्षा में जो प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे और ट्रेड शो का वो उद्घाटन करेंगे। उसके बाद 29 सितंबर तक यहाँ पर ट्रेड शो जो व्यापार मेला है वो चलेगा। उसके बाद यहाँ पर जो है ट्रेड शो का आगाज करने के बाद प्रधानमंत्री यहाँ से चले जाएंगे और ट्रेड शो 29 सितंबर तक चलेगा। नोएडा से अशोक दुबे के न्यूज इंडिया। अहम जानकारी आपको ग्रेट आने जा रहे हैं। डीजीपी राजीव कृष्णा पहुंचे ग्रेटर नोएडा। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। इंडिया एक्सपो मार्ट पहुंचे महानिदेशक। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया है वहां पहुंचकर। पुलिस अधिकारियों के साथ डीजीपी की समीक्षा बैठक भी वहां पर की है। लगातार तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। इंटरनेशनल ट्रेड शो के लेकर तैयारियां और भी तेज कर दी है, जिसके चलते इंडिया एक्सपो मार्ट पहुंचे हैं महानिदेशक। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया है। पुलिस अधिकारियों के साथ ही डीजीपी ने समीक्षा बैठक, तैयारियों को लेकर इस समीक्षा बैठक की है। डीजीपी राजीव कृष्णा ट्रेड शो की तैयारियों को लेकर की तैयारी का जायजा लेने ग्रेटर नोएडा पहुंचे। इसके साथ ही इंडिया एक्सपो मार्ट महानिदेशक पहुंचे हैं। आगामी ट्रेड शो को लेकर, इंटरनेशनल ट्रेड शो को लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। जी 25 तारीख को यहाँ पर इस एक्सपो में उद्घाटन है। ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है यूपी गवर्नमेंट का, और व्यवस्था की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से, और जो यहाँ पर आने वाले अतिथि हैं उनके कन्वीनियंस की दृष्टि से यहाँ पर काफी बृहद इंतजाम किए गए हैं। अभी डिटेल में ऑफिसर्स ने, सिटी मैडम ने, डीएम ने, बाकी ऑफिसर्स ने, जो यहाँ के सीईओ हैं, उन्होंने अभी डिटेल में बताया पूरी व्यवस्थाओं के बारे में। खबर शाहजहांपुर से, जहां समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान सीतापुर जेल से 23 महीने बाद रिहा होने पर शाहजहांपुर में सैकड़ों सपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। बरेली मोड़ स्थित पथिक होटल पर उन्हें स्वागत में भारी भीड़ एकत्रित, लेकिन वह गाड़ी से नीचे नहीं उतरे और गाड़ी अंदर से ही हाथ मिलाते हुए रामपुर के लिए रवाना हो गए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव जिंदाबाद और समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जैसे और आजम खां को छूट गए जैसे नारे लगाए। सपा अध्यक्ष तनवीर खान ने कहा है कि आजम खां की रिहाई न्याय की जीत और भाजपा सरकार की दी गई प्रताड़ना का अंत हुआ। उन्होंने ये कहा है कि पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में 2027 में हम सरकार बनाएंगे। पूर्व मंत्री अवधेश शर्मा ने कहा है कि आजम खां की रिहाई की इस बात सबूत है कि कानून सब के लिए बराबर और न्यायालय का फैसला स्वागत योग्य है। अब वो आज सीतापुर जेल से हमारे पार्टी के कद्दावर नेता, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पूर्व कर्नल मंत्री जनाब मोहम्मद आजम खान साहब, माननीय न्यायालय ने उनको इंसाफ दिया है। मैं शुक्रगुजार हूँ। और सीतापुर जेल से आज रिहा होकर शहीदों की नगरी जनपद शाहजहांपुर होते हुए अपने गृह जनपद रामपुर के लिए निकले हैं। हम सभी पार्टी के लोगों ने यहाँ पर उनका जोरदार स्वागत किया है और बड़ी खुशी की लहर है समाजवादियों में आज, क्योंकि हमारे कद्दावर नेता पार्टी के आज जेल से बाहर आएंगे। इनको अपने दौरे को लेकर गाजीपुर पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने विभिन्न मुद्दों पर बयान दिया है। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि सरकार गाजीपुर को नंबर 1 बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि गाजीपुर के विकास के लिए तमाम बड़े प्रोजेक्ट जारी कर दिए गए। पाठक ने कहा है कि पीएम मोदी की जीएसटी की दरों पर भारी कटौती करवाई गई। जीएसटी की दरों में भारी कटौती कर पीएम ने व्यापारियों और उपभोक्ताओं को बड़ी सौगात दी। लोगों के इस्तेमाल की तमाम चीज़ों पर जीएसटी शून्य कर दी गई। इस दौरान आजम खां की रिहाई पर ब्रजेश पाठक ने बोलते हुए कहा है कि हम न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हैं और अदालत के जरिए अपराधियों को
कड़ी से कड़ी सजा मिले, ये हमारी प्रतिबद्धता है। गाजीपुर जनपद मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जनप्रतिनिधियों के साथ, कोर कमेटी के साथ और अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक संपन्न हो रही है। केंद्र और प्रदेश की सभी योजनाओं की आज समीक्षा भी होगी, जो जिला कलेक्ट्रेट में होगी। इसके अलावा केंद्र और प्रदेश की जो हमारी योजनाएं चल रही हैं, उनका स्थलीय निरीक्षण भी आज संपन्न हुआ है। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में काली पहाड़ी गांव में 9 साल पुरानी एक रंजिश ने एक बार फिर एक जान ले ली है। जयपाल राजपूत की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे ब्रजेंद्र राजपूत को सोमवार को आबकारी मुकदमे में पेशी के बाद धारदार हथियार से मौत के घाट उतार दिया। यह वारदात उसी स्थान पर हुई है जहां 2016 में जयपाल की हत्या हुई थी। पुलिस अधीक्षक प्रबल प्रताप सिंह और एसपी वंदना सिंह ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। वहीं परिजनों ने जयपाल के पुत्रों और रिश्तेदारों पर हत्या का आरोप लगाया। 4 टीमें इसमें गठित कर दी गई और जल्द ही गिरफ्तारी का पुलिस की तरफ से दावा किया जा रहा है। कोतवाली नगर क्षेत्र के अंतर्गत काली पहाड़ी के पास कल एक व्यक्ति की हत्या की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। फील्ड यूनिट ने भी मौके से साक्ष्य संकलित किए हैं। परिजनों की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। जो जांच में प्रथम दृष्टया तथ्य आए हैं, उसके अनुसार एक जो काली पहाड़ी के ही कोई जयपाल नामक व्यक्ति थे, जिनकी हत्या कुछ वर्ष पूर्व कर दी गई। रात में सर वो कल मेरा भाई आया था तारीख करने के लिए, उसका मतलब दूसरा केस चल रहा था, ये मर्डर का केस नहीं था। तो तारीख करने के लिए आए, उन्होंने अगवा किया इधर से कचहरी से और लेके गए उधर, और उन्होंने फिर कुल्हाड़ियों से वार किया और उसको काट के फेंक के आए खेतों में। पहले 10 साल पहले केस में मर्डर के केस में उन्होंने रिपोर्ट कर दी थी और किसी को नहीं पता इसी का नाम रहा था। इससे वो आजीवन का इसकी सजा हुई थी, आजीवन कारागार की। इसके बाद 8 साल में इसकी जेल हुई। वो घर आया तो हमने पहले सामान रख दिया, तो हमने सरकारी मकान नहीं लिया। खबर झांसी से, जहां जिलाधिकारी मृदुल चौधरी ने खाद्य केंद्रों का औचक निरीक्षण किया है। राजापुर बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति विकासखंड बबीना एवं पीसीएफ का स्थलीय निरीक्षण के दौरान किसानों ने बताया कि जनपद में उर्वरक, कीटनाशक, रसायन की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। जनपद में लक्ष्य के सापेक्ष पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध। उन्होंने किसानों को अनावश्यक रूप से स्टॉक न करने की सलाह दी। जिलाधिकारी मृदुल चौधरी ने सोसाइटी पर उपस्थित किसानों से खाद्य रेट को लेकर जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कड़े निर्देश दिए हैं कि जनपद में ओवर रेटिंग की शिकायत पर तत्काल कार्रवाई करते हुए उर्वरक विक्रेता का लाइसेंस निरस्त किए जाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। कल मैं खुद स्वयं पीसीएफ के गोडाउन पे गया था और लगातार मेरे सारे एसडीएम्स और हमारी टीम सभी जो हमारे केंद्र हैं उन पर लगी हुई है। ऐसा नहीं है कि कोई कमी है। पहली बात तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारे पास ना डीएपी की कमी है ना यूरिया की कमी है। हमारे पास पर्याप्त यूरिया है, पर्याप्त डीएपी है और आज भी हमारे एक रैक आई है जिसमें से करीबन हमारे को 2700 मीट्रिक टन मिली है। तो सब मिला के हमारे पास ऑलमोस्ट 4300 के करीब हमारे पास मीट्रिक टन हमारे पास डीएपी है। कन्नौज के मखदूमापुर में एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाकों से पूरा इलाका दहल गया। बताया जा रहा है कि यह घटना सदर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत हुई। धमाका इतना जोरदार था कि इसकी आवाज़ कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी और आसपास के घरों में कंपन महसूस हुआ, जिससे कई घर क्षतिग्रस्त हो गए। धमाके के पीछे की वजह बारूद के ढेर में विस्फोट की आशंका बताई जा रही है। गनीमत यह रही धमाके के समय फैक्ट्री में कोई भी मौजूद नहीं था, जिससे किसी भी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि इस घटना में 2 मवेशी घायल हो गए और फैक्ट्री की दीवारें व ईंटें दूर दूर तक बिखर गई। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को घटनास्थल से भारी मात्रा में देसी पटाखे और विस्फोटक सामग्री मिली। ऐसा माना जा रहा है कि ये पटाखे दिवाली पर बेचने के लिए बनाए जा रहे थे। पुलिस ने इस फैक्ट्री के संचालक को हिरासत में ले लिया और मामले की आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
मैं घर पे नहीं था, हमारे बच्चे थे जी और हमारी भाभी थी जी और यहाँ बहुत बड़ा धमाका हुआ जी और कई गांव तक इसकी आवाज गई। यहाँ पे अनलीगल काम होता है, बारूद इकट्ठी की जाती, बारूद सप्लाई की जाती, यहाँ बम बनाए जाते हैं बाकायदा। ऊपर आप देख सकते हैं बम पड़े हुए हैं। बहुत बड़ा हादसा हुआ। हमारे बच्चे डर गए, मकान चिटक गया हमारा। खबर बरेली से, जहां ऑल इंडिया मुस्लिम जमात राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती साहबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने कहा है कि आजम खां महीनों से सीतापुर में जेल बंद थे, लेकिन आज खुशी की बात है कि हाई कोर्ट के आदेश पर वो रिहा हो गए। साथ ही उनके रिहा हो जाने पर मुस्लिमों में बेहद खुशी और खुशी होनी भी चाहिए। वो 23 महीनों से जेल में बंद थे। उन्होंने रामपुर की जनता और शहर के विकास कार्यों के लिए बहुत काम किए हैं। समाजवादी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी आजम खां साहब महीनों के बाद में रिहा हो रहे हैं। हमें खुशी हो रही है कि हाई कोर्ट ने उनकी रिहाई का फ़ैसला दिया और वो रिहा हो रहे हैं। तमाम मुसलमानों को खुशी है, मगर वहीं पर इस बात का भी गम सता रहा है हमें और निहायत ही अफसोस भी है कि जिस समाजवादी पार्टी को उन्होंने खून पसीने से सींचा और इतना तनावर दरख्त की तरह समाजवादी पार्टी को बड़ा कर दिया। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं खबरों की। अमरोहा के कोर्ट चौराहा बाजार में आज मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे जिला अधिकारी की टीम के साथ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पैदल दुकानों का निरीक्षण किया। डीएम ने दुकानदारों से बिल मांगे और आइटम्स की जीएसटी की जानकारी दी। नियमों का पालन न करने वाले दुकानदारों के साथ चेतावनी भी दी गई और सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीएम की इस कार्रवाई से बाजार में हड़कंप मच गया। उपभोक्ता इसे राहत के रूप में देख रहे। वही दुकानदारों में सख्ती का असर साफ दिखाई दिया। अमरोहा में प्रशासन ने साफ कर दिया है कि जीएसटी को लेकर अब किसी भी तरह की मनमानी प्रशासन की तरफ से बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खबर कन्नौज से, जहां कानपुर मंडल के आईजी हरीश चंद्र ने दौरा कर लूट और हत्या के मामले में पीड़ित परिवार से मुलाकात कर आरोपी को सख्त सजा दिलाने का भरोसा दिलाया है। उन्होंने एसपी व अन्य महारथों के साथ अपराध समीक्षा बैठक करते हुए लूट की हत्या के मामले में जारी तफ्तीश के अपडेट्स लिए। साथ ही ताबड़तोड़ छापेमारी जारी रखते हुए हत्या आरोपी को जल्द से जल्द कानून के हवाले करने के निर्देश दिए। बता दें, सदर कोतवाली क्षेत्र में मकरंद नगर में कल एक महिला की हत्या कर बदमाश में घर में रखी संपत्ति लूटकर फरार हो गए थे। बताया जा रहा है कि पीड़ित परिवार के घर पर बीते करीब 3 माह से टाइल्स लगाने का काम कर रहे मजदूर द्वारा इस वारदात को अंजाम दिया गया था। इससे सनसनीखेज लूट व हत्या के मामले में विभाग की खासी किरकिरी हो रही थी, इसलिए आईजी ने मामले को स्वयं समीक्षा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। देखिए, मिशन शक्ति 5 जो माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेरणा से स्टार्ट हुआ है, उसी के क्रम में आज जनपद कन्नौज और आगे औरैया का भ्रमण किया जाएगा। और हमारी जो टीम है, जो एसपी के निर्देश पे काम कर रही है, सभी जितने हमारे एंटी रोमियो स्क्वाड से जितने हमारे महिला शक्ति केंद्र है, सभी की स्थापना हो चुकी है, उनकी टास्किंग हो चुकी है और वो अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। आज उनकी जो है वो मीटिंग ली गई है। खबर मथुरा से, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावित दौरे को लेकर प्रशासन के साथ शासन भी अलर्ट मोड पर। इसलिए प्रदेश के एसी अधीक्षक कुमार, डीजीपी राजीव कृष्णा, एडीजी अनुपम कुलसेठ, मंडलायुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह, पुलिस उप महानिरीक्षक शैलेंद्र कुमार पांडे यहाँ पहुंचे और उच्चाधिकारियों को डीएम चंद्र प्रकाश सिंह व एसएसपी श्लोक कुमार के साथ बैठक कर राष्ट्रपति के दौरे की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। अधिकारियों ने श्री कृष्ण भूमि परिसर, श्री कुब्जा कृष्ण मंदिर, ठाकुर बाके बिहारी मंदिर व निधिवन सहित अन्य स्थानों का स्थलीय निरीक्षण भी किया। आप जानते हैं कि महामहिम राष्ट्रपति महोदया का यहाँ पर जो उनका विजिट है, उससे प्री विजिट इंस्पेक्शन, जो सुरक्षा व्यवस्था है, उसका जायजा लेने के लिए चीफ सेक्रेटरी साहब और मैं यहाँ पर आए हुए हैं।
और सभी स्थानों पर जहाँ जहाँ पर महामहिम का विजिट है उसका निरीक्षण और सुरक्षा व्यवस्था देख रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था ठीक है, जो मानक है उनके हिसाब से सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है और पूर्ण सुरक्षित तरीके से कार्यक्रम संपन्न कराया जाएगा। चंदौली जनपद के चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिजनौर में रेस्क्यू किया गया तेंदुए को मंगलवार को छोड़ दिया। हालांकि जहां बिजनौर में तेंदुए के आतंक से लोग परेशान थे, वहीं चंदौली के वन क्षेत्र में इनकी संख्या कम होने के कारण इन्हें छोड़ने की बात कही जा रही है। आपको बता दें, चंदौली जनपद के नौगढ़ क्षेत्र के चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफर सेंचुरी में मंगलवार को बिजनौर वन विभाग के कौड़िया रेंज से रेस्क्यू किया गया तेंदुए को चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सुरक्षित सकुशल छोड़ दिया गया। मेरठ के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के स्थित कमिश्नर कार्यालय परिसर में एक युवक ने पेट्रोल छिड़ककर आत्महत्या करने की कोशिश की। पुलिसकर्मियों ने समय रहते हस्तक्षेप किया और युवक को पेट्रोल की बोतल छीनकर उसकी जान बचाई। युवक का कहना है कि 1 साल पहले उसकी भतीजी की मौत एक सड़क दुर्घटना में हो गई थी। वह चाहता है कि उसकी आवासीय कॉलोनी में भारी वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगे, लेकिन कई बार शिकायत करने के बावजूद अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। युवक ने नगर निगम के अधिकारियों पर व्यापारियों के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया, जिससे उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। खबर कानपुर से, जहां रेल से यात्रा करने वाले लाखों यात्रियों के लिए राहत की खबर है। तो वही आपको यात्रा के दौरान रेल नीर की 1 लीटर बोतल के लिए 15 रुपये ही नहीं बल्कि सिर्फ 14 रुपये चुकाने होंगे। लेकिन रेल नीर पर जीएसटी की कमी के बाद भी जब के न्यूज़ के संवाददाता मोहित पांडे ने कारपुर सेंट्रल जाकर रियलिटी चेक किया तो नज़ारा कुछ और मिला। प्लेटफॉर्म से लेकर स्टॉल संचालक ओवर चार्जिंग करते हुए यहाँ पर नजर आए। वहाँ से आया हूँ, महाराष्ट्र से सिद्धार्थनगर जा रहा हूँ, अभी कानपुर में खड़ा हूँ। 20 रुपया। हाँ, उसको मैं बोला कि कम हुआ तो क्यों नहीं दे रहे, बोले हम लोग को कंपनी वाले बोले 20 रुपया का बेचो। हाँ, मैं अभी से लिया हूँ 20 रुपये के, ये बोले कि पानी मिलेगा। सर जी क्या कहेंगे, आप लोग जो बेचते हैं 5 रुपया मिलता है, 4 रुपया आलोक कुमार विशाल भाई का 5-6 नंबर। सर जी अभी तो हुआ है, तो जो पहले का लॉट है तो वाला तो आया होगा, माल तो होगा। मैं पनवेल से आ रहा हूँ, देवरिया जाऊंगा अभी गोरखपुर से। अभी इसमें क्या नाम की 30 रुपये का 10 रुपये का नमकीन 30 रुपये में दे रहे हैं लोग इसमें, और 20 रुपये का मिली। ये भी है, यही है बिल, लोकल भी देते हैं लोग। जीएसटी में बदलाव के बाद स्टेशन में बिकने वाला पानी भी अब सस्ता हुआ है। जहां पहले रेल नीर 15 रुपए का पानी 1 लीटर की बोतल वेंडर बेचते थे स्टेशन पर, अब वही जो रेल नीर जो पानी है वो 1 लीटर पानी की बोतल 14 रुपए की हो गई। हमारे साथ कुछ यात्री आइए जानते हैं, उन्होंने अभी रेल नीर का पानी खरीदा है। कितने का पानी खरीदा है भैया? पानी अगर अभी आपने लिया है, कितने का पानी लिया है? 15 रुपए का। 15 रुपए का। हाँ, जबकि जो रेलवे की तरफ से जो बदलाव हुआ है, अब 14 रुपए का पानी मिलेगा आपको। नहीं भैया, पानी लिया है भैया, कितना पानी लिया भैया? आपने पानी लिया, कितने का पानी लिया? 15 रुपए का। 15 रुपए का लिया। अब तो रेलवे में बदलाव हुआ, 14 रुपए का पानी होना चाहिए। नहीं मालूम क्या, मोदी जी ने जीएसटी में छूट दी है। कितने का पानी आपको दिया? 15 रुपए का। 20 रुपए का पानी? 20 रुपए का। रेलवे में जो पानी बिक रहा है, मोदी जी ने जो छूट दी है, 14 रुपए का 1 लीटर। नहीं, ये गाड़ी के अंदर 20 रुपए का देते हैं। रेल नीर पानी की बोतल कितने का देते हैं? 20 रुपए का। बाहर स्टेशन पे 15 का देते हैं, अंदर 20। आपने लिया था? जी। आपने बोला नहीं कि 14 रुपए की बोतल है, आप 20 रुपए वो बोल रहे हैं लेना है लो, नहीं मत लो। तरीके से बातें करते हैं। जी। कितने रुपए का पानी लिया था? 20 रुपया। 20 रुपया। कौन सा पानी आपने खरीदा था? यह दूसरा कंपनी है, वो मेरा जल नहीं था, वो दूसरा कंपनी नहीं था। कंपनी का 2 रुपए का पानी खरीदा।
20 रुपए का खरीदते हम लोग सर। मोदी जी ने छूट दिया कि 14 रुपए का 1 लीटर का पानी मिलेगा। क्या मिलेगा, वो 20 रुपए का देते हैं पानी सर। कोई भी वाटर बिल आता है वो 20 रुपए का ही देते हैं सर। जैसे कि आपने देखा जो स्टेशन पर जो वेंडर जो है जो पानी की बोतल बेच रहे हैं 15 रुपए की बेच रहे हैं, और वहीं कुछ जो वेंडर है वो 20 रुपए की पानी की बोतल बेच रहे हैं। जब इनसे मैंने पूछा कि पानी की जो बोतल है मोदी जी ने जो जीएसटी में बदलाव करे हैं 14 रुपए की पानी की बोतल हो गई है, उन्होंने कहा जो प्रिंट रेट है उसी हिसाब से बेच रहे हैं, हमारे पास कोई ऐसे नियम नहीं आए हैं। वही यात्रियों को ये कहना है कि कहीं ना कहीं जो वेंडर होते हैं वो ओवर चार्जिंग कर रहे हैं, चाहे वो ट्रेन हो चाहे वो प्लेटफॉर्म हो। जब ट्रेन आती है जब उसके बाद लगातार स्टेशन पर ओवर चार्जिंग हो रही है। कानपुर से के न्यूज से मोहित पांडे, कानपुर। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज।